मोहम्मद अज़हर सिद्दीक एडवोकेट ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस होने वाली हैं। मैं 3 चीज़ें आपको बता देता हूँ बुनियादी तौर पर। एक तो नैब में मुजवज़ा जो तरावीह होने जा रही हैं वो क्या हो सकती हैं और उसके असरात क्या होंगे। दूसरा इशू बुनियादी तौर पर कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में है। पाकिस्तान में कंट्रोल है। आज मेरी कुछ जाना हुआ तो कुछ हॉस्पिटल्स में मेरी वहाँ बात हुई, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए बेहतर। अरबाब जो हमारे काम हैं बड़े सदर वज़ीर आज़म या उन सब तक जानी बात है। तीसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जो बातें चल रही हैं वो देखने वाली बात है। पहले मैं बात बताता चलूँ, हर एक को पता है कि नैब ऑर्डिनेंस 1999 का इतलाक़ 1984 से हुआ और यकीनन मुशर्रफ के दौर में बना था, पर इसी पार्लियामेंट ने उसको जला बख्शी इस ऑर्डिनेंस को। ये भी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। और 99 के बाद कितनी असेंबलियाँ आई, हर एक ने देखा, लेकिन किसी ने इसमें तरामीम नहीं की। कोई ऐसा मसला नहीं था। ये एकदम जो हवा निकल गई है या एकदम ये सारे मामलात आए हैं, तो इसके पीछे एक बुनियादी वजह सिर्फ एक नज़र आती है मुझे कि सियासतदान तो अपनी जगह है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। बिज़नेस एनवायरनमेंट बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है। फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक अजीब सी कैफियत है कि वो शायद वो समझते हैं कि हालात और वाक़यात उस तरह चल नहीं सके जिस तरह होने चाहिए थे। नैब ऑर्डिनेंस के जितने भी मुतल्लिका सेक्शंस को अगर हम देखें अपने तौर पर और सारे हालात और वाक़यात में अगर हम देखें तो हमें समझ आता है कि हो क्या रहा है। नैब ऑर्डिनेंस में अगर हम पोजीशनिंग अगर सारा हम सामने रखें तो पहली तो बात है कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक़ माजी से 1984 से होता है। जो बातें चल रही है कि 5 साल या 10 साल के हवाले से कि उससे पहले ट्रांजैक्शन दे नहीं सकेगा। वैसे तो इनकम टैक्स कवानीन या बाकियों में देखा जाए वहाँ केस खोलने का प्रिंसिपल है, रीओपनिंग का प्रिंसिपल है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो। फिर ये कॉन्सेप्ट हमारे टैक्स लॉस के अंदर मौजूद है, लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर मौजूद है। हाँ, ये अब हालात देखने वाले हैं कि जब 99 में बना था तो 84 की जो लिमिट रखी थी अब आगे चलेगी, या शायद ऐसी तरमीम हो कि इस कानून का इतलाक़ 99 से जब से ये ऑर्डिनेंस बना है वहाँ से हो सके। और ये देखना पड़ेगा इस तरमीम का इतलाक़ माजी से हो रहा है या नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर सेक्शन 9 में तब्दीली अगर आ जाती है, करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन या एक फ़िगर की बात होती है जो सुनने में आ रहा है, 1 अरब की सुनने है, 50 करोड़ सुनने हैं, जो भी फिगर आती है वे नज़र यही आ रहा है कि ये फ़िगर पे तय होगा। फिर डेफिनेशन में बेनामीदार या पर्सन की डेफिनेशन में क्या कुछ होगा, ये भी तब्दीलियाँ होंगी, तभी जो मकासद है हासिल करें। लेकिन एक बात बताता चलो मैं आपको, अभी मैं कुछ ट्विटर पढ़ रहा था, मैं देख रहा था वहाँ पर ये जो तरमीम होने जा रही है, ये तरमीम की जो शक्ल नज़र आ रही है, इस पर आपको कहीं रिजर्वमेंट नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। ये कंसेंसस से होने जा रही हैं अमेंडमेंट्स और कहा जा रहा है कि शायद अपना चीनी की रिपोर्ट या उस चीज़ों के हवाले से मौजूदा गवर्नमेंट को एडवांटेज देना चाह रही है। अभी तो ये तो अभी कर रहे हैं ना सारा मुश्तरका मफादात कौंसिल के हवाले से मामला देखा जाए या कैबिनेट देखा जाए, तो वो कैबिनेट ने सब्सिडी की जो मंजूरी है ना, उसका इस गवर्नमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल जो बात है एक्नेक का, कैबिनेट का, ये तमाम गवर्नमेंट पे इतलाक़ होगा और ये माजी पे जाएगा। तो अल्टीमेटली तो फ़ायदा अपोजिशन का है, लोगों को है। मौजूदा गवर्नमेंट तो जो भी कुछ करना चाहती है वो नज़र आ जाएगा, सारा कुछ सामने आ जाएगा। प्ली बार्गेन के हवाले से बात है, प्ली बार्गेन का यानी एक बंदे को सजा हो जाए तो प्ली बार्गेन नहीं कर सकता था, लेकिन अब ये गालिबन अमेंडमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि प्ली बार्गेन के हवाले से भी हो सके, वॉलंटरी रिटर्न के हवाले से भी। फिर नाअहली की सज़ा 10 साल थी, वो शायद नज़र ये आ रहा है कि शायद उसको कम कर रहे हैं, को 5 साल उसकी लिमिट जो है ना गालिबन 5 साल करने की तजवीज़। अभी पता नहीं, ऑर्डिनेंस जब आता है तो फिर समझ में आएगी कि पोजीशन क्या है। फिर इंटरम रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट, वैसे ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस या इस तरह की चीज़ें, ये भी बड़ी नॉवेल्टी है। चलान तो एक ही होता है, ये 2 चलान या 3 चलान या 4 चलान या 1 FIR, 2 FIR, 10 FIR, वो तो चीज़ें ख़त्म कर दी थी। फिर अटैचमेंट के हवाले से, जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के हवाले से शायद उसमें कोई तब्दीलियाँ नज़र आएँ। फिर नैब के जो मुख्तलिफ बयानात आके ऑफिसर्स देते थे उसमें तो बहुत एतराज़ है और मौजूदा गवर्नमेंट को तो एतराज़ नहीं है, उसमें अपोजिशन के लोगों को एतराज़ है। तो वो यकीनन वहाँ भी तब्दीलियाँ सामने आएंगी और ये तब्दीलियाँ जो भी आएंगी ये कंसेंसस के साथ आएंगी। ऑर्डिनेंस अब तमाम मीडिया के लोगों के साथ शेयर हो गया हुआ है, वो चीज़ एक एक सामने आ चुकी है कि क्या क्या कुछ होने जा रहा है। अभी क्या शक्ल बनती है, कंसेंसस क्या होता है,
लेकिन चेयरमैन नैब की गिरफ्तारी का इख्तियार ले लिया जाएगा। और वो कोई अनोखी चीज़ नहीं है। अगर हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देखें तो उसमें भी वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करने का इख्तियार जो है ना वो अदालत की इजाज़त से है। वो ज़ाब्ता फौजदारी में आम तो है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब मर्जी चाहे जिसको मर्जी गिरफ्तार कर जाए, वो तो बड़ी वेग पावर थी, डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा थी। तो ये और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के हवाले से या इंक्वायरी शुरू करने के हवाले से भी ये भी शायद चेयरमैन से इख्तियार ले जाए। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि चेयरमैन को बिल्कुल उसके इख्तियार ना होने के बराबर करना चाह रहे हैं। सवाल अब ये आएगा, क्या ये वो टेस्ट पास कर लेगा? बेसिकली नैब लॉ जो बना था, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन, जो हमारी यूनाइटेड नेशन ने दिया, 2005 के तहत बना था और वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के हवाले से हुआ था। आने वाले दिनों में समझ आएगा, लेकिन यह बता दूं मैं आपको, ब्रेकिंग भी शायद ये है कि ये सारा जो कुछ भी है कंसेंसस के साथ होगा। दूसरा इशू, मैंने कोरोना के हवाले से बात करनी थी, मुझे मुख्तलिफ डॉक्टर से, टीमों से मुलाकात हुई है। देखिए, गवर्नमेंट को यहाँ कुछ एक सोचना पड़ेगा। अस्पताल हमारा प्रेशर ले नहीं सकेंगे। आपको सेल्फ क्वारंटाइन या लोगों के हवाले से ये पैनिक क्रिएट ख़त्म करना पड़ेगा। ये तकरीबन समझ ले, बहुत डॉक्टर से मुलाकात हुई, सब ने ये कहा है। और आप एक एप्लीकेशन या ऐसे हालात सेट करें कि जिनके हवाले से सेल्फ क्वारंटाइन करके उनकी पोजीशन मॉनिटरिंग करते रहे सारी, आप तक हर चीज़ इतलात रहे, या टेली मेडिसिन के ज़रिए या टेली के ज़रिए या एप्लीकेशन के ज़रिए। जिनके हालात ज़्यादा ख़राब हो, जिन पे वो अपना आप समझते हैं कि बहुत सीरियस पोजीशन है, सांस में दिक्कत आ रही है, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए ताकि वेंटिलेटर और बाकी मसाइल को देखा जा सके। फैल रहा है तेज़ी से, ठीक है, डेडलाइन सारी आ गई, पूरी दुनिया में बता दी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सोचना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी मैं एक और बात करता चलूँ, हमने एक्सपो सेंटर के अंदर एक अस्पताल तो बना दिया आपने, अगर पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट देखते उसको बचाएं। कल वो रद्दी के भाव या माजरत के तौर पर कौड़ियों के भाव ना बिक जाए, उनको सेव करें बाकायदा। एक्सपो सेंटर के हवाले से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लें, आजकल बना सकते हैं हम स्ट्रक्चर ऐसा पैंडेमिक इशू के हवाले से। वो सिर्फ आपने गार्डर्स वगैरह या टीआर लगा के या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खड़ा करना है, वो बिस्तर बचाए वहाँ पर। ऐसे खुदा ना खासा यानी फर्ज करें पैंडेमिक नहीं आता, उन अस्पतालों को आमतौर पर यूज़ किया जा सकता है। ये भी बड़ा वाज़ेह तौर पर डिस्कस हुआ कि ये सोचना है। तीसरा इशू हमारा है अब इम्तनाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से अच्छा स्टेप है, लेकिन ये जब से वो 18वीं तरमीम है, फिर कहेंगे मैंने फिर 18वीं तरमीम को छेड़ दिया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम्स हैं। नाप तोल के हवाले से देख लें, कानून कब के पुराने बने हुए हैं। दीन इस्लाम की बुनियाद इसी पे है कि वो अपना नाप तोल के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से अगर देखा जाए, मिलावट के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, नजायज़ मिलावट, ये दीन इंसानियत का दीन है। लेकिन हमने इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है। अच्छा किया स्मगलिंग रोकने के हवाले से, डॉलर के हवाले से, लेकिन देखें ये सारे अच्छी जगह नहीं है। मिलावट के हवाले से कैंपेन चलना बहुत ज़रूरी है और यहाँ भी हमें सोचना है। सज़ाएँ सख्त दे देंगे, लेकिन एक अथॉरिटी बनाए, पुलिस है, अच्छा पुलिस है पर्चा भी वही दर्ज करे, लॉ एंड ऑर्डर वही देखे, कोरोना के मरीजों को घर से वो उठाए, पतंगबाजों को वो पकड़े, डेंगू कंट्रोल के हवाले से वो आए, वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे इस पुलिस को। तो यहाँ ये अथॉरिटी बना के आपको सोचना पड़ेगा। कानून ठीक है, 3 साल सज़ा दे दी, सज़ा कौन देगा? यहाँ आपको इस कम से कम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से आपको सोचना ये पड़ेगा कि आप किसान को फ़ायदा दें। किसान बेचारा जो उगाना है, जो मेहनत करता है, उससे उठाता है आड़ती या मिडल मैन जो टैक्स भी कुछ नहीं देता और वो उसके हाथ में सारी गेम होती है, कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कीमतों का निज़ाम फिक्सेशन का करें, आड़त की यानी किसान की स्टेज के ऊपर आड़त का कोई कमीशन फिक्स कर दें, जो भी मिडल मैन है ना, और उसके अलावा जो फाइनल कंज्यूमर है उसकी प्राइस आप दें। आप ये सारा आपको कानून में जहाँ ये सख्ती करनी है, सजाएं देनी है, लेकिन साथ साथ ये भी हमें सोचना है कि हम बेहतरी की तरफ कैसे ले जाएं। और ये सारी चीज़ें कहाँ सेटल होगी? 18वीं तरमीम, मैं फिर कह रहा हूँ, रिविजिट करने की ज़रूरत है। तबाही है इस मुल्क की 18वीं तरमीम, हमें सोचना पड़ेगा इनको बेहतर कैसे कर सकें। इजाज़त दीजिएगा, मैं कह नहीं सका। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।